जैसे आज का जैसे विषय है हमारा मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति के द्वारा मैंने बोला कि अभावी मांग या अत्यधिक मांग को कैसे ठीक करते हैं। और मौद्रिक नीति की जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई कि यह मौद्रिक नीति क्या होती है। मैंने बताया कि इसमें मुद्रा की पूर्ति, एक देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की उपलब्धता और तीसरा क्या बताया मैंने, मुद्रा की लागत, इनको उपलब्ध करवाता है बाजार में। ठीक है, मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा की लागत और मुद्रा की उपलब्धता। ठीक है, एक देश का केंद्रीय बैंक नियंत्रित करता है। अब जैसे मैंने बोला कि इसमें जो केंद्रीय बैंक है वो दो प्रकार से मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की उपलब्धि को नियंत्रित करता है। उसमें मैंने पहले आपको पहला उपाय बताया, मात्रात्मक उपाय। ठीक है, मात्रात्मक उपाय जिसको मैंने बोला था क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेजर्स। और इसमें भी मैंने पहला आपको बताया बैंक रेट। कौन सा है? बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट वह दर होती है जिस दर पर एक देश का केंद्रीय बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। क्या करता है? अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, तो ये मैंने इतना आपको बता दिया है। तो इसके बाद बैंक रेट की बात आई। जैसे मैंने यहाँ डिनोट कैसे किया इसको, बैंक रेट। मान लो कि मैं एग्जांपल यहाँ आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को घटाना है। कंडीशन है मेरे पास कि अर्थव्यवस्था के अंदर मांग क्या है, अत्यधिक है, और मांग को क्या करना है मैंने, कम। तो मांग को कैसे कम करना है, इसके लिए बैंक रेट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बैंक रेट बढ़ाएंगे, इसका मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक का मतलब जैसे पीएनबी या जैसे यूको बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है जैसे। ठीक है, देखा है ना। तो ये जैसे कि सेंट्रल बैंक है, जोगिंद्रनगर में देखा है ना आप लोगों ने। ठीक है, तो ये बैंक क्या करेंगे, अब केंद्रीय बैंक से कम लोन ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ब्याज की दर है, जिस दर पर इन बैंकों ने केंद्रीय बैंक से ऋण लेना है, वो क्या हो गया, महंगे हो गए मतलब। ठीक है, ब्याज दर के बढ़ने से ये कम लोन ले पाएंगे। कम लोन ले पाने के कारण आगे क्या होगा कि ये जो बैंकों की, जैसे यहाँ मैंने बोला ना पब्लिक लोन को कम करेंगे, इसका मतलब कि अब ये जो बैंक है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, आर से नोट के ये पॉइंट मैंने यहाँ लिखा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आगे ये जो बैंक्स होते हैं ये आम लोगों को क्या देते हैं, ऋण। ठीक है, अब जैसे मैंने ऋण लेना है या आप लोगों ने लोन लेना है मतलब बैंक से, तो आप कभी केंद्रीय बैंक के पास थोड़ी जाओगे, आरबीआई थोड़ी लोन देगा आपको, देगा। हम लोन लेंगे इन बैंकों के माध्यम से। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक हैं या अदर बैंक्स हैं, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि ब्याज की दर बढ़ गई। ब्याज की दर का बढ़ने का मतलब ये है कि अब लोन क्या हो जाएंगे, महंगे, और हम कम लोन ले पाएंगे। ठीक है, लोन जब कम ले पाएंगे इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड में। ठीक है ना, मतलब लोन कम लिया इसका मतलब जैसे इनकम बोला मैंने, जैसे कि इनकम कम हो गई। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, इनकम के कम होने से पहले क्या, इनकम का कम होना मतलब परचेजिंग पावर का कम होना। परचेजिंग पावर का कम होना इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड को कम होना। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। जैसे इसमें मैं
अब जैसे ये तो थी स्थिति जब क्या है कि एक्सेस डिमांड है। कौन सी डिमांड है? एक्सेस डिमांड। अब मान लो कि डेफिसिट डिमांड है। कौन सी डिमांड है? डेफिशिएंट। डेफिसिट समझते हैं? अभावी। जैसे अभावी मांग के कम, जैसे अभावी मांग के होने पर बैंक रेट को क्या करेगा केंद्रीय बैंक? एक देश का केंद्रीय बैंक इसको कम करेगा। क्या करेगा? कम। बैंक रेट का कम होना, इसका मतलब अब जो बैंक्स हैं, जैसे मैंने यहाँ कॉम लिखा से, ठीक है, कॉम बैंक जितने भी हैं, ये क्या करेंगे? ये कम लोन ले पाएंगे कि ज्यादा ले पाएंगे? सॉरी, ज्यादा ले पाएंगे। ठीक है, ज्यादा क्यों ले पाएंगे ये? क्योंकि यहाँ अब जो लोन है वो सस्ता हो गया है इनको, अब सस्ती दर पर केंद्रीय बैंक से पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये जो बैंक्स हैं ये ब्याज की दर को क्या कर देंगे? कम। क्या कर देंगे? ठीक है, यहां मैंने बोला कमर्शियल बैंक जो है वो लोन के ले पाएंगे अधिक ना, ठीक है, लोन अधिक ले पाएंगे। इसका मतलब ये ब्याज दर को कम करेंगे। ब्याज दर के कम होने पर होने का मतलब क्या होगा कि लोग अधिक लोन लेंगे। ठीक है, पब्लिक लोन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और पब्लिक लोन के बढ़ने से लोगों के पास अधिक धन आएगा ना, इसका मतलब लोगों के पास क्या बढ़ गई है? इनकम। क्या बढ़ी है? इनकम। और इनकम के बढ़ने का मतलब है कि उनकी खरीदने की क्षमता, जिसको मैंने क्या बोला था? परचेजिंग पावर। यहां मैंने क्या लिख रहा हूं? पी की। ठीक है, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। और परचेजिंग पावर के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, क्लियर? इतना हो गया ना? ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब कि खुले बाजार में प्रतिभूतियों का खरीदना और बेचना। ठीक है, अब एक देश का केंद्रीय बैंक क्या करेगा? या तो प्रतिभूति को क्या करेगा? सेल करेगा, या तो क्या करेगा? उसको परचेज करेगा। ठीक है, बेचना या तो खरीदना। मतलब एक देश का केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदकर या बेचकर, ठीक है, या जैसे कि यहां के लिखा है बेचकर या खरीदकर साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, मुद्रा की मात्रा, उपलब्धता आदि को नियंत्रित करता है। तो यहां जैसे पहला केस है कि प्रतिभूति कब बेचनी है और प्रतिभूति कब खरीदनी है। अब जैसे प्रतिभूति को बेच के क्या होगा? जैसे मान लो मैंने यहां ये लिख देता हूं, जैसे सपोज एक्सेस डिमांड जब होगी ना, क्या होगी? एक्सेस डिमांड। ये बोलने का मतलब क्या है कि अत्यधिक मांग जब होगी तो प्रतिभूति को क्या करना? बेचना है। ठीक है, अब यहां मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। प्रतिभूति जैसे मान लो एक लिखित पत्र है ना सरकार का, वो क्या करेगी सरकार? जैसे कि मान लो 1 लाख का कोई पत्र है, ठीक है, वो कागज है, वो किसी जैसे बैंक को बेच देगी। बैंक फर्दर किसको बेचेगा? हम लोगों को। ठीक है ना, जो भी लोन लेने वाले होंगे उस प्रपत्र के माध्यम से क्या करेंगे कि जैसे जो रुपया है वो किसके पास चला जाएगा? रुपया चला जाएगा बैंक के पास, और जो आम पब्लिक के पास क्या रह जाएगा? सिर्फ वो जो एक पत्र होगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा कि 1 लाख इन्होंने जमा किया है, पर एक्चुअल में उस टाइम के लोगों के पास कैश है? कैश नहीं बचा है इनकी, उसके पास सिर्फ क्या है? वो लिखित पत्र। और उसमें मान लो बॉन्ड होगा कि 5 साल तक आप
नहीं निकाल पाओगे। बात समझ गए ना। तो एक किस्म से जो रुपया है उसको रोक दिया है। जब प्रतिभूति को सेल किया तो इसका मतलब ये है कि उस प्रतिभूति के माध्यम से अब जो धन है ना एक किस्म से, ठीक है, लोगों के पास किसकी कमी होगी एक्चुअल में, धन की, ठीक है। या जैसे बोलने का मतलब कि यहाँ मैंने बोला कि इनकम क्या होगी एक किस्म से कम होगी, सीधे निष्कर्ष में आ रहा हूं मैं, ठीक है। प्रतिभूति को जब बेचा तो लोगों के पास क्या है, वो एक बॉन्ड, ठीक है, लेटर आ गया, यानी कि जिसमें लिखा है कि 1 लाख रुपए है। और जो पब्लिक के पास इनकम की कमी हो जाएगी। जब पब्लिक के पास इनकम की कमी हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जैसे परचेजिंग पावर की भी क्या हो जाएगी, कमी। और परचेजिंग पावर के कम होने से किस चीज की कमी आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है। तो यहां आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, प्रतिभूति को बेचकर इन लोगों की आय में कमी हो गई और इससे क्या हुआ, परचेजिंग पावर में कमी आई और एग्रीगेट डिमांड में भी कमी आ गई। और हुआ कैसे ये, प्रतिभूति को बेचने से। अब मान लो दूसरी मेरे पास कंडीशन है कि अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, एग्रीगेट डिमांड की कमी है, ठीक है। ये कंडीशन है, मतलब अभावी मांग है अर्थव्यवस्था में, क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है, ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड है। अब डेफिशिएंट डिमांड होने पर क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में लोगों के पास किस चीज की कमी है, धन की कमी है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, बोलने का मतलब ये लोगों के पास अब धन को कैसे बढ़ाना है। अब सरकार ने जो प्रतिभूति पहले खरीदी होगी उस प्रतिभूति को लोगों से क्या कर लेगी, खरीद लेगी। खरीदने का मतलब क्या होगा, जो पत्र है ना, जो लिखित पत्र है, बोलने का मतलब जैसे एफडी होती है आपकी, वो एफडी कौन ले लेगा, बैंक, ठीक है। और पैसा किसको दे देगा, रुपया पब्लिक के पास। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनकम में जैसे इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम के बढ़ने से परचेजिंग पावर भी बढ़ गई और परचेजिंग पावर के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। बात क्लियर, बहुत सिंपल बोला ना मैंने, क्या बताया कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो कोई भी बैंक है वो प्रतिभूति को खरीदेगा या तो बेचेगा, और प्रतिभूति को खरीदने या बेचने के द्वारा एक देश का केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की साख को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो तीसरा जो उपाय है, तीसरा उपाय कैश रिजर्व रेशो, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम नकद निधि अनुपात। ये भी मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, मात्रात्मक। इसमें क्या करता है केंद्रीय बैंक, सीआरआर का मतलब ये है कि जितना किसी बैंक के पास डिपॉजिट होता है, क्या होता है, जमा होता है, जैसे बैंक में जमा करने जाते हैं, तो बैंक, केंद्रीय बैंक का निर्देश होता है, जैसे ये सीआरआर, जैसे कि इसकी रेशो जो भी फिक्स की होती है बैंक ने, ठीक है। तो बैंक निर्देश देता है कि जैसे अगर इसको या सीआरआर को वो बढ़ा देगा या तो क्या कर देगा, कम कर देगा। बढ़ाने से या कम करने से वो साख को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब जैसे ये जो सीआरआर है इसकी एक न्यूनतम दर केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है। बोलने का मतलब न्यूनतम नकद निधि अनुपात वह दर होती है
जो एक व्यापारिक बैंक को एक देश के केंद्रीय बैंक के पास रखनी पड़ती है। ठीक है, समझ गए। और जैसे मान लो कि पीएनबी है, 100 करोड़ है उसके पास, कितना डिपॉजिट आया, 100 करोड़ का डिपॉजिट। और इसमें जैसे मान लो एक देश का केंद्रीय बैंक ने बोला कि 6% हमारे पास 6% CRR है, तो इसका मतलब क्या है कि 6% बैंक को कहां रखना पड़ेगा, केंद्रीय बैंक के पास। किसके पास रखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये कितना लोन दे पाएगा, जो बचेगा उसके बाद लोन देगा। एक्चुअल में जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक्स मुद्रा का निर्माण करते हैं, अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। पर कैसे करते हैं निर्माण, ये उधार देके। कैसे, पैसे को उधार देते हैं, ठीक है, और पैसे या रुपए को उधार करके मुद्रा का निर्माण करते हैं। अब CRR मतलब 6% है, इसका मतलब 94, समझिए ना। उसके पास एक्चुअल में कितना रुपया बचा, सिर्फ 94 करोड़। इतना ही एक देश का जो जैसे व्यापारिक बैंक है वो लोन दे पाएगा। और मैंने बोला कि इसके माध्यम से ये भी क्या करता है, जैसे साख की मात्रा या साख की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। ठीक है ना। अब जैसे सपोज कि अब जैसे यहां एक्सेस डिमांड की बात कर रहा हूं, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या है, एक्सेस डिमांड। मान लो पहले जैसे दर थी 5%, कितनी थी, 5% थी ना, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग है। अत्यधिक मांग होने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर खरीदने की क्षमता या बहुत ज्यादा है, इनकम बहुत ज्यादा है, मुद्रा की मात्रा। और मुद्रा की मात्रा को कैसे नियंत्रित करना है, अब CRR को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि CRR है ना, CRR को अगर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, CRR का बढ़ाना। CRR बढ़ेगी, जैसे मान लो यहाँ 5 थी, 5 से 10% कर दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5% थी, इसको 10 कर दिया। 10 का मतलब ये हुआ कि अब बैंक सिर्फ 90, उसके पास कितने बचा, 90 करोड़, ठीक है, 90 करोड़ का ही लोन दे पाएगा। बात समझे ना। तो यहाँ क्या हुआ बोलने का मतलब ये है कि अब लेस लोन टू पब्लिक दे पाएंगे, ठीक है। लोन कम दे पाएंगे। लोन कम दे पाएंगे इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास इनकम में क्या आ जाएगी, इनकम में कमी। और इनकम का कम होने का मतलब क्या है कि परचेजिंग पावर में भी क्या आ जाएगी, कमी। और परचेजिंग पावर के कम होने से किस चीज में कमी आएगी, एग्रीगेट डिमांड में, ठीक है। क्योंकि एक्सेस डिमांड में क्या चीज ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, उसको क्या करना है मैंने, कम। बात समझ गए। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला डेफिसिट डिमांड है, कौन सी डिमांड है, डेफिसिट। तो यहाँ क्या होगा कि जैसे मैंने यहाँ लिखा कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है पहले। दूसरा है कि ये कम है, या बोलने का मतलब कि अभावी मांग है अर्थव्यवस्था में। अब मैंने क्या करना है कि मांग को बढ़ाना है। तो इस केस में क्या कर देंगे, जैसे CRR यहां बढ़ाई थी, यहां क्या किया मैंने, CRR को कम करेंगे। जैसे यहाँ 5% थी, अगर मान लो इसको 3% कर दिया जाए तो 5 से यहाँ हमने 10% किया था,
और इस केस में इसको 3% कर दिया। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि पहले जैसे 95 था ना, यहाँ 95 से कितना रह जाएगा ये, 95 से कितना हो जाएगा ये 97। ठीक है, अब बोलने का मतलब कि ज्यादा लोन दे पाएंगे। ठीक है, तो ये लोन क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा लोन दे पाएंगे ना। ज्यादा लोन दे पाने का मतलब क्या है कि इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकम के बढ़ने का मतलब क्या होगा कि खरीदने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। और खरीदने की क्षमता का बढ़ने का मतलब एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा जो मैंने अभी बताया आपको। जैसे फोर्थ पॉइंट है चेंज इन लिक्विडिटी रेशियो, और इस रेशियो में अब जैसे सीआरआर था उसमें क्या कंडीशन थी कि जितना किसी बैंक के पास डिपॉजिट होता है, मतलब जमा आता है, मतलब एक दिन में उसका इतना प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता था, न्यूनतम प्रतिशत। पर इसमें क्या आ जाता है कि जितना तरलता अनुपात में कि जितना भी एक दिन का डिपॉजिट होता है उसका न्यूनतम प्रतिशत बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन लगाता है बैंक, केंद्रीय बैंक की इतना, जैसे मान लो पहले होती थी 40%, कितने स्टार्टिंग में, अब जैसे ये 20 से नीचे आजकल SLR। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे तो बोलने को ना, इसके माध्यम से भी जो एक देश का केंद्रीय बैंक है वो साख को नियंत्रित करता है। अब कैसे नियंत्रित करेगा ये, मान लो कि जैसे SLR मैंने बोला आपको कि बताया, जैसे कि मान लो कि 25% थी पहले, कितनी थी 25% है। अब समझिए ना, अब 100 करोड़ का डिपॉजिट है किसी बैंक के पास, उसमें से अब कितना लोन दे पाएगा वो 75, क्योंकि बैंक की, केंद्रीय बैंक की कंडीशन क्या होगी कि जितना SLR, जितना आपके पास डिपॉजिट है सारा का सारा लोन आप नहीं दे पाओगे, सिर्फ इतना ही आप लोग दे पाओगे। अब यहाँ हुआ क्या कि जैसे SLR एक्सेस डिमांड का केस ले रहा हूं, पहले कौन सा ले गया मैंने, एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है एक्चुअल में, यहाँ ज्यादा है ना, इस ज्यादा को क्या करना है मैंने, कम। और कम कैसे करेंगे, अब जैसे एक किस्म से ज्यादा क्यों है, क्योंकि लोगों के पास क्या चीज ज्यादा है, मनी की उपलब्धता ज्यादा है। ठीक है, या मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है, उस मुद्रा की पूर्ति को कम करना है। और मुद्रा की पूर्ति को कैसे कम करेंगे, इसके लिए जैसे SLR है, ठीक है ना, SLR को मैं क्या करूंगा कि बढ़ा दूंगा, क्योंकि ये मैं नहीं बढ़ाऊंगा, ये केंद्रीय बैंक बढ़ाएगा। ठीक है, एक देश का केंद्रीय बैंक इसको बढ़ा देगा, बढ़ाने का परिणाम क्या होगा, जैसे कि ये 30% कर दिया सपोज, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि 30 होने पर आप मान लो कि 100 करोड़ डिपॉजिट था, पहले 75 दे पाता था लोन, अब कितना दे पाएगा ये, अब मतलब 70% ही लोन दे पाएगा। ठीक है, बाकी इसको अपने पास तरल रूप में या नगद रूप में अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोन क्या हो जाएंगे इससे कम, पब्लिक के लिए लोन कम हो जाएंगे, या उसके पास बोलने का मतलब कि कम लोन दे पाएगा वो। तो जब लोन कम दे पाएगा लोगों के पास, इनकम क्या हो जाएगी, कम
और इनकम के कम होने का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर भी क्या हो जाएगी, कम। और परचेजिंग पावर के कम होने से एग्रीगेट डिमांड में भी क्या आएगी, कमी। तो यहां आप लोग देख रहे होंगे एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने पर या एक्सेस डिमांड होने पर एसएलआर को बढ़ाया जाता है। एसएलआर के बढ़ने से, बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो बैंक्स हैं वो कम लोन दे पाएंगे अपने ग्राहकों को, और जब वो कम लोन दे पाएंगे तो लोगों की आय में कमी होगी। आय जब कम होगी तो खरीदने की क्षमता भी कम होगी, और खरीदने की क्षमता के कम होने से जो कुल मांग है उसमें भी क्या आएगी, कमी। अब जैसे जो अगला केस है वो है कि डेफिशिएंट डिमांड है, मांग कम है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, अभावी मांग है। अभावी मांग जब पाई जाती है तो उसको क्या करना होता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ाना होता है, ठीक है। ये जैसे अभावी मांग के केस में इसके उलट होगा, एसएलआर को क्या करेंगे, ये अब क्या करेंगे, कम करेंगे। क्या करेंगे, एसएलआर का कम। जैसे मान लो ये 25% था ना, यहाँ 25 से इसमें पिछले में किया 30% कर दिया, यहाँ ये कितना कर दिया, 20% कर दिया। बोलने का मतलब ये 100 करोड़ इसके पास डिपॉजिट था एक दिन का, ठीक है। यहाँ जब 30 किया तो 70 दिया, जब इसको कम कर दिया 20 कर दिया तो ये कितना दे पाएगा, 80 करोड़ का वो लोन दे पाएगा। जब जो बैंक जितना ज्यादा लोन देगा, ठीक है ना, उसकी तो खैर ग्रोथ होगी, लेकिन पब्लिक के पास भी क्या आ रहा है, रुपया, धन आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये लोन जो है, जो पब्लिक के लोन है ना, वो ज्यादा होंगे, ठीक है। लोन ज्यादा होंगे, इससे क्या होगा, इनकम में वृद्धि होगी, और इनकम के बढ़ने से क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड में भी क्या होगी, बढ़ोतरी। तो यहाँ मैंने आपको अभी जो केस बताया कि अगर मान लो अर्थव्यवस्था के अंदर अभावी मांग है, मांग का अभाव है, उस मांग को बढ़ाना है, तो बैंक, एक देश का केंद्रीय बैंक एसएलआर की दर को कम करेगा, ठीक है। इस दर के कम करने से जो बैंक्स हैं वो अधिक लोन दे पाएंगे, अधिक लोन से लोगों के पास आय में वृद्धि होगी, लोगों की आय में वृद्धि होने से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो इतना मैंने अभी आपको, मेरा विषय है जो दूसरी टाइप आई चयनात्मक साख, या इसको बोलते हैं गुणात्मक साख, ठीक है। गुणात्मक साख, पिछला जो था वो था संख्यात्मक उपाय। संख्यात्मक साख में क्या था कि हमने उसमें संख्या के आधार पर उसको नियंत्रित किया। यहां कैसे नियंत्रित करेंगे, एक किस्म से गुणों के आधार पर, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला, गुणात्मक उपाय। अब जैसे पहले आता है चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, जैसे इसको मैंने सिंपल बोला, जैसे MRN, क्या नाम दे दिया मैंने इसका, MRN। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई व्यक्ति बैंक के पास लोन लेने जाता है तो बैंक के उसको सीधा ही लोन दे देता है, उससे पहले उसका वो पूछता है रिकॉर्ड कि आपके पास कितनी जमीन है, या जमीन का रिकॉर्ड लेगा, या मान लो कोई एम्प्लॉई है तो उससे सैलरी स्लिप लेगा, ठीक है ना। उसके बाद उनको क्या देगा, वो लोन देगा, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब ये है कि किसी के पास मान लो कि 100 करोड़ की, ठीक है, 100 करोड़ का अगर संपत्ति है, अगर मान लो किसी ने अपनी जमीन रख दी, बैंक उसकी कीमत पड़ी 100 करोड़ किसी संपत्ति की, तो बैंक कभी भी उस व्यक्ति को 100 करोड़ का लोन नहीं देगा, समझिए ना। अब जो
जैसे जितना अब मान लो उसने MRL, अब जैसे यहाँ उसने दर फिक्स कर दी से 20% रखी है MRL। MRL का मतलब ये हुआ कि जितना संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है, ठीक है ना, अगर MRL की दर जितनी है उसमें से जो बच जाता है वो उतना ही लोन दे पाएंगे। जैसे यहाँ कितना दे पाएंगे ये 80, समझ गए ना, MRL कितनी रखी है 20, और यहाँ अगर 100 करोड़ पड़ रहा है तो बोलने का मतलब 80 का ही लोन दे पाएंगे। अब यहाँ क्या है कि एक्सेस डिमांड है, ठीक है, इस केस में आप लोग यहाँ जैसे एक्सेस डिमांड का केस ले लेता हूं मैं। एक्सेस डिमांड में पहले क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की उपलब्धता या मुद्रा की मात्रा ज्यादा है, तो उसको क्या करना होता है, नियंत्रित। यहां मान लो 20% थी, इस मात्रा को कितना करेगा बैंक बढ़ा देगा 30, कितनी कर देगा केंद्रीय बैंक। अगर मान लो MRL बढ़ा देता है, या बोलने का मतलब इस केस में MRL बढ़ाई जाएगी, ठीक है। MRL का बढ़ने का मतलब ये है कि लोगों के पास जो है ना, अब लोन लोग क्या करेंगे, कम ले पाएंगे। लोन जब कम हुआ तो इसका मतलब इनकम में भी क्या आ गई, कमी। इनकम के कम होने से परचेजिंग पावर में भी क्या आ गई, कमी, और परचेजिंग पावर के कम होने से एग्रीगेट डिमांड में भी क्या आ गई, कमी। क्लियर हो गया ना। इस चीज में क्या किया केंद्रीय बैंक ने कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को बढ़ाने से एक्सेस डिमांड में लोन बोलने का मतलब कम ले पाएंगे लोग, इनकम में कमी आई, ठीक है ना, ये सारी की सारी। और मान लो कि एग्रीगेट डिमांड में अगर कमी है तो ये इसके बिल्कुल उलट होगा। बात समझिए, लिखना पड़ेगा। अब है आगे कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट, साख की राशनिंग। साख की राशनिंग का मतलब क्या होता है कि इसके माध्यम से भी एक देश का केंद्रीय बैंक जो है ना, साख यानी कि उधारी को नियंत्रित करता है, उधार देने की मात्रा को। अब यहाँ बैंक क्या बोलेगा कि फिक्स कर देगा किसी बैंक को, यहाँ चाहे अब किसी बैंक ने जैसे कि केंद्रीय बैंक ने बता दिया कि आप लोग जितने आपके मान लो डिपॉजिट है, ठीक है, डिपॉजिट जितने मर्जी हो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि जैसे मान लो कि आप 50% से ज्यादा लोन नहीं दे सकते, या इन व्यक्तियों को आपको इतना ही लोन देना पड़ेगा। समझ गए ना, एक किस्म से राशनिंग कर दी, या इस